बिहार एक ऐसा राज्य जहां रेलवे अपना इंजन बनाता है। छपरा के मढ़ौरा कारखाने में निर्मित इंजन आज अफ्रीकी देशों तक निर्यात किए जा रहे हैं। लेकिन उसी बिहार की एक दूसरी तस्वीर भी देखिए, जहां ट्रेन के कोच में लोग नहीं, मजबूरियां सफर कर रही हैं। पसीने से लथपथ यात्री हैं, बोगियों में पैर रखने तक की जगह नहीं है, सांस लेना भी बिल्कुल मुश्किल हो रहा है। ये तस्वीर पहली तस्वीर नहीं है। बिहार के रेलवे स्टेशनों से ऐसे अनगिनत तस्वीरें हर साल सामने आते हैं। एक तरफ आधुनिक रेलवे की तस्वीर दिखाई जाती है, दूसरी तरफ बिहार के लोग आज भी ट्रेन में भीड़ के बीच ऐसा सफर करने को मजबूर हैं जैसे कोई इंसान नहीं, सामान हो। सवाल यह है कि जिस बिहार ने देश को 8 रेल मंत्री दिए, जिस बिहार में रेलवे का इंजन बन रहा है, उस बिहार के लोग आज भी एक सीट के लिए क्यों तरस रहे हैं? हर चुनाव में बिहार के लोगों को वादे मिलते हैं। चुनाव के वक्त इसी बिहार के लोगों को दूसरे राज्यों से वापस बुलाने के लिए 32 ट्रेनें चलाई गई थी। 2025 याद होगा आपको, जहां पर दामाद की तरह सेवा देकर बुलाया गया था। कहा गया था कि आइए हमें वोट दीजिए, हम विकास करेंगे, पलायन रोक देंगे। बहुत सारे वादे हुए थे, लेकिन क्या हुआ? चुनाव खत्म होते ही वो स्पेशल ट्रेनें भी बंद हो गई और ट्रेन की भीड़ वहीं रुक गई। आज भी लोग ट्रेन में भेड़ बकरियों की तरह पसीने में नहाए हुए सफर करने को मजबूर हैं। ना एसी में टिकट मिल रहा है और ना ही स्लीपर में जगह। और सामान्य बोगियों की तो बात छोड़ दीजिए, वहां की हालत तो बद से बदतर है, जिसकी तस्वीर आपने देखी भी है। ये वही बिहार है जिसने 1956 से लेकर 2009 तक देश को 8 रेल मंत्री दिए हैं। अब उन मंत्रियों की जरा सूची भी आप सुन लीजिए, जिसमें बाबू जगजीवन राम 1956 से लेकर 1962 तक, डॉक्टर राम सुगम सिंह 1969 से लेकर 1970 तक, ललित नारायण मिश्रा 1973 से लेकर 1975 तक, केदार पांडे 1982 से लेकर 1983 तक, जॉर्ज फर्नांडिस 1989 से 1990 तक, रामविलास पासवान 1996 से 1998 तक, नीतीश कुमार बिहार के पूर्व सीएम 1998 से 1999 और फिर 2001 से लेकर 2004 तक, लालू प्रसाद यादव बिहार के ये भी पूर्व सीएम हैं 2004 से 2009 तक। ये सभी 8 मंत्रियों की लिस्ट है जो बिहार से रेल मंत्री केंद्र में रह चुके हैं। लेकिन सवाल वही है, इतने रेल मंत्री देने वाला बिहार और उसके आम यात्रियों की परेशानियां खत्म क्यों नहीं हो रही हैं? आज बिहार के कई सुदूर इलाकों से राजधानी पटना, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जाने के लिए सीधी ट्रेन की सुविधा नहीं है। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के गृह क्षेत्र सिवान से राजधानी पटना आने के लिए भी कोई डायरेक्ट ट्रेन सेवा नहीं है। एक ट्रेन है जिसका नाम पाटलिपुत्रा है, लेकिन वो हफ्ते में सिर्फ 2-3 दिन ही चलती है और ठंड की वजह से तो कई बार ट्रेन कैंसिल भी हो जाती है। बिहार के सभी प्रमुख शहरों से पटना पहुंचने के लिए औसतन 150 से अधिक ट्रेन रोजाना चलती है। भीड़ भाड़ के दिनों में, जैसे त्योहार, गर्मियों की छुट्टियों में, यात्रियों की संख्या 3 लाख के करीब पहुंच जाती है। बिहार से बाहर जाने वाले हर दिन लगभग 5 से 6 लाख लोग रोजाना ट्रेन में सफर करते हैं। त्योहार और शादियों की जब सीजन आती है तब यह संख्या 20 से 40 लाख तक पहुंच जाती है। पटना जंक्शन, दानापुर, मुजफ्फरपुर, गया और दरभंगा जैसे कई स्टेशन से रोजाना तकरीबन 250 से ज्यादा ट्रेनें चलती हैं। सवाल यह है कि हम आपको यह आंकड़ा क्यों बता रहे हैं? जवाब आपको वो वीडियो मिल जाएंगे जो मैंने आपको शुरू में दिखाया, जिसमें पसीने से लोग नहाए दिख रहे हैं। जब भी बिहार में कोई परीक्षा होती है तो सबसे ज्यादा परेशानियां छात्र छात्राओं की होती है। अब बीते दिनों की ही ले लीजिए आप, जिसमें बिहार पुलिस परीक्षा के दौरान भी वो तस्वीर देखने को मिली है। 4210 पद हैं और इसमें 1 लाख से अधिक आवेदन गिरे हुए थे और परीक्षा देने पहुंची भीड़। पाटलिपुत्र स्टेशन पर हंगामा होता है। स्पेशल ट्रेन चलाने की बात हुई थी, स्पेशल ट्रेन चलती भी है, बावजूद इसके यात्रियों की और छात्र छात्राओं की समस्या खत्म नहीं हुई। जब पता चला कि लाखों छात्र सफर करेंगे तो तैयारी पहले से क्यों नहीं होती है? भारतीय रेलवे हर साल विकास और संचालन पर काम करती है
और उस पर ज्यादा से ज्यादा खर्च भी। केंद्रीय बजट में रेलवे को ऐतिहासिक रूप में लगभग 3 लाख करोड़ आवंटित किए गए हैं। इस बजट का बड़ा हिस्सा नई ट्रेनों के संचालन, पटरियों के आधुनिकीकरण और सुरक्षा प्रणालियों पर खर्च होता है। सवाल फिर वही है कि ट्रेन की संख्या और कोच क्यों नहीं बढ़ते? सरकार वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेनें चला रही है। एक 16 कोच वाली वंदे भारत ट्रेन बनाने पर लगभग 115 से 120 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। छोटे 8 कोच वाली मिनी रेक की लागत करीब 65 करोड़ प्रति ट्रेन है। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की अनुमानित लगभग 436 करोड़ प्रति ट्रेन बताई जा रही है। आरटीआई के मुताबिक 4 वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन कार्यक्रम पर लगभग 3.5 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। क्या वंदे भारत ही आम यात्रियों की समस्या का समाधान है? क्योंकि मजदूर वर्ग और गरीब यात्री इतने महंगे किराए वाली ट्रेन में तो सफर ही नहीं कर पाएंगे। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां रेलवे इंजन भी बनते हैं, लेकिन उसी बिहार का आदमी आज भी ट्रेन के लिए संघर्ष कर रहा है। विकास की तस्वीर और जमीन की हकीकतों के बीच की ये दूरी कब खत्म होगी ये पता ही नहीं चलता, क्योंकि रेलवे सिर्फ इंजन, पटरी और तेज रफ्तार का नाम नहीं है। रेलवे उस मजदूर की उम्मीद है जो अपने परिवार के लिए हजारों किलोमीटर दूर जाते हैं। रेलवे उस छात्र की उम्मीद है जो परीक्षा देने निकलता है, और रेलवे उस आम आदमी की जरूरत है जो सम्मान के साथ सफर करना चाहते हैं। सवाल सिर्फ ट्रेन का नहीं है, सवाल उस व्यवस्था का है, क्योंकि अगर बिहार बदल रहा है तो बिहार के यात्रियों का सफर भी जरूर बदलना चाहिए। तो बिहार के ट्रेन के बदहाल की स्थिति में आपके क्या विचार हैं? अपने विचार कमेंट में जरूर रखिएगा। ये वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपनी राय रखिए। अगर आपके पास भी कुछ ऐसे वीडियो हैं, खबर है जिसे आप चाहते हैं कि सरकार तक पहुंचाया जाए, तो हमारे माध्यम से सरकार तक पहुंचाने की पूरी कोशिश होगी। दिए जा रहे नंबर पर आप हमें भेज सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हर जरूरी खबर सबसे पहले मिल सके। अगर आप किसी खास विषय या मुद्दे पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है।